Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th. And guys, in this video we are going to see the warming up, margin and workshop questions of the poem Autumn. And guys, मैंने इसके explanation video को अपने channel पर already upload कर दिया है, जिसके link आपको description में मिल जाएंगे. और इस वीडियो में मैं आपको वार्मिंग अप, मार्जिन, वर्कशॉप एंड अप्रिसिएशन भी एक्सप्लेन करूँगी. एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट with the warming up questions. So guys, here is the warming up and the first question here is, what changes do you see in nature in each of the following seasons? So a few sentences are given below as example. Use this and your own to describe a season appropriately. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ यहाँ पर seasons दिए हुए हैं, विंटर, समर, मानसून, yes. एंड आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनका आपको यूज़ करके इन सीजन्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है. और अपने अपने ओन के भी कुछ यूज़ कर सकते हो. जैसे कि फर्स्ट वन है समर, हम ले लेते हैं. सो न्यू ग्रास स्प्राउट्स, आप ये भी यूज़ कर सकते हो. एंड समर का ये भी है, द सन शाइन्स ब्राइटर देन बिफोर. सो ये ट्यू हुआ, और जो आप खुद से यूज़ कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ. एंड ये जो आप एक्स्ट्रा दो भी पॉइंट्स लिख सकते हो, द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. सेकेंड, मैंगोज कवर द ट्रीज, ये आप समर के लिए यूज़ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द विंटर. सो विंटर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न. एंड सेकेंड, देयर आर सडन शावर्स एंड हिल स्ट्रोम्स. सो मैं आपको दिखाती हूँ, आप जो दो और यूज़ कर सकते हो. सो दिस वन, द एटमोसफेयर बिकम्स डल एंड कोल्ड, द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. आप ये दो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो उसमें. ओके, फॉर द विंटर. नेक्स्ट इज मानसून, देयर आर सडन शावर्स एंड हिल स्ट्रोम्स. ओके, सॉरी, मैंने आपको मानसून का बता दिया फॉर द विंटर. विंटर यहाँ पे है, वी सी मिस्ट इन द मॉर्निंग, एंड द विंटर इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न. ये दो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द विंटर. एंड जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट यूज़ करोगे वो है विंटर के लिए, द एटमोसफेयर बिकम्स डल एंड कोल्ड, द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मानसून. There are sudden showers and hailstorms for the monsoon, and trees blossom for the monsoon. Okay, next we are going to see the 2 points extra. So the 2 points, crickets scrape, the dark clouds cover the sky. It is DARK, dark clouds cover the sky. ये दो points आप उन दोनों points में add करके लिख सकते हो. Okay, now we'll see the second question. Name the 6 seasons according to the Indian calendar. Which of the season is equivalent to autumn? So यहाँ पर दो क्वेश्चंस है, आपको 6 सीजन्स के नाम लिखने हैं और कौन सा सीजन ऑटम के इक्विवेलेंट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर. यस, सो यहाँ पर है वसंता, ग्रीष्मा, वर्षा, शारदा, हेमंता एंड सशिरा. ओके, इट इज़, एंड द शारदा सीजन इज इक्विवेलेंट टू ऑटम. ओके, और कौन सा सीज़न इक्विवेलेंट होता है ऑटम का? शारदा सीज़न. ओके, सो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो. मैं आपको स्पेल कर देती हूँ, VASANTA GRISHMA VARSH SHARAD HEMANTA and SHISHIRA. Okay, next question is, what changes do you see in the life of human beings when the season changes? राइट विथ रेफरेंस टू देयर क्लोथ्स, डाइट एंड सेलिब्रेशन. सो यहाँ पर आपको 3 ऊपर दिए हैं, यस, विंटर, मानसून एंड समर. सो यहाँ पर हमारे खुद के लाइफ में, यस, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके क्लोथ्स में, उनके डाइट मीन्स खाने में, एंड कौन कौन से फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस हम करते हैं उस सीज़न में, आपको यहाँ पर बताना है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. समर clothes. Okay, clothes that people wear during summer, SUMMER, are made of cotton, fabric and light colored and loose. That anything that keeps the body cool and feeling light works best in the summer. Citrus food, water and ice creams, cold drinks, juices, etc. Celebration. In summer, many festivals, MANYFESTIVALS, festivals take place. In India, Holi, Ram Navami एंड बैसाखी एक्सेट्रा. ओके, यू कैन राइट, आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज विंटर क्लोथ्स. विंटर सीजन इज कोल्ड, हैंस प्रोटेक्शन फ्रॉम दी
chilly weather becomes a priority. Coats, jackets, hats, 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 gloves, it is GLOVES, gloves, etc. Diet. Diet in winter is based around food items that provide warmth, WARMTH, warmth to the body and drive the chill away. यस हम सब गर्मी में ठंडी के टाइम में हम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, गार्लिक एंड लीफी वेजिटेबल्स. देन फ्रूट्स लाइक पपाया, पाइनएप्पल, pomegranate, okay, etc. Celebrations, festivals like Lori, Pongal, 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 Diwali and Chhat Puja and many other festivals were celebrated. Next is monsoon. Clothes, fabrics like light cotton and partially synthetic, nylon, polyester are widely used. Raincoats, gumboots, trench coats, it is TRENCH, are also used. Diet, spicy foods are very much famous. Soup, corn, fruits like jamun, JAMUN, lychee, LITCHI, lychee, peach and bananas, and Indian food items like pakoras, samosas, SAMOSAS with cup of warm tea. Celebrations, Raksha Bandhan, Teej, Ramzan, Ganesh Chaturthi and Onam, okay, etc. Now we'll see the next question. Guess what is personified and fill in the blanks. Choose from the brackets. Okay, so आपको यहाँ पर choose करके इसके answers देने हैं. The weary car was also petrol hungry. The playful wind whistled among the trees. The annoying alarm screamed at 5 a.m. The naughty stars winked at me from above. The rising sun stretched its arm. The cheerful birds sang as it perched on a tree. The tireless machine hummed as it worked hard. So this much the warming up. Now we'll see the margin question. So here is the margin question, and the first question is, why is autumn called a maiden fair? Okay, so why the autumn, the poet is calling autumn as a maiden fair. So the answer is, the autumn is called a maiden fair because she walks with grace and tenderness, which is an attribute of a lady. It is ATTRIBUTE, attribute of a lady. So second question is, what is the cooing of birds compared to? Okay, so the cooing of birds compared to, the cooing of birds is compared to a bracelet's tinkling. Okay, tinkling song, it is SONG. Okay, the cooing of bird is compared to a bracelet's tinkling song. The next question is, how did autumn dress up at night? The answer is, the autumn dresses up in a silken robe, it is ROB, robe of white moonlight, and wears a diadem of multitudinous stars at night. Okay, it is MOOLIGHT, it is moonlight. So now we'll move to the next question. So guys, here is the workshop, and the first question is, find 3 lines each that contain images of nature in the autumn seasons. सो आपको यहाँ पर 3 लाइन निकालना है. ओके, ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट टाइम, जो कि पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. सो फर्स्ट क्या है, विथ नॉडिंग टू हेयर, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो. ओके, आप इसके स्टैंजर्स के ये भी ले सकते हो लाइन, यही लाइन है, विथ नॉडिंग राइट स्टेम्स इन हर हेयर. दिस इज द फर्स्ट वन. एंड नेक्स्ट इज, इन फ्लावर्स टू इज क्लैड. The answer, the full sentence is, in flowers of grasses she is clad. तो आप ये पूरा sentences लिखोगे. ओके, the first line at daytime पे लिखोगे, with nodding rice stems in her hair, and next, in flowers of grasses she is clad. Third is, bird greet to clad. So you will write, birds greet her with their cooing glad. Okay, next, at night, a diadem. So a diadem adorns the night. Her silken robe is white moonlight, and on her face. Okay, and on her face, this is that much only. So ये lines आप poem से pick करके लिख सकते हो. Okay, इसके अलावा भी अगर होंगे तो. Next is, pick out words from the poem that describe the following. List them in column A. Substitute each of those describing words with another word or phrases of the same meaning. So यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं जिसके poetic वर्ड्स क्या है वो यहाँ पर है, और आपको अपने ओन वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है. जैसे है द ऑटम.
सो पोएटिक क्या है? अ मेडन फेयर या फिर स्लेंडर मेड, SLENDERMAID, ये आपको स्पेलिंग आपके पोएम से मिल जाएगी। हाँ, स्लेंडर मेड। सो आप अपने ओन वर्ड्स में क्या बोलोगे? अ ब्यूटीफुल लेडी, अ मेडन फेयर को लिखोगे अ ब्यूटीफुल लेडी, एंड स्लेंडर मेड को लिखोगे ग्रेसफुल यंग लेडी, GRACEFULYOUNGLADY। ओके, स्टार्स, मल्टीट्यूडनेस, दैट इज इन योर पोएम ऑलरेडी, आप उसकी जगह न्यूमरस भी लिख सकते हो। मूनलाइट, वाइट, सेट फ्री, ओके, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, सो अब ये लाइन लिखना, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स। और एक और लिख सकते हो आप वाइट, सो वाइट का आप लिखोगे ल्यूसेंट, LUCENT, एंड सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स का आप लिखोगे अनक्लाउडेड। कूइंग ऑफ बर्ड्स, ब्रेसलेट्स, टिंकलिंग सॉन्ग, सो आप ओन वर्ड्स में लिखोगे अ बेल्स, BELL, bells, tinkling sound। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। सो आपको पोएम से फिगर ऑफ स्पीचेस निकालने, एक सिमिली के एग्जाम्पल, एक मेटाफर के। ओके, सो द आंसर इज, so the example of simile is in the first stanza, birds greet her with their cooing glad like a bracelet tinkling song। so ये है आपका simile का एग्जाम्पल, आप यहाँ पर लिख सकते हो ये दोनों लाइन्स। ओके, नेक्स्ट है मेटाफर, her silken robe is white moonlight, it is a metaphor। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था, द राइमिंग स्कीम इज ABCD। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको खुद के सोचकर अपने ओन वर्ड्स में इसके आंसर्स लिखने हैं। सो अब आप ट्राई करना खुद से लिखने का। ओके, आप एग्जाम यहाँ के मैं जो दे रही हूँ उसके पॉइंट्स वाइज भी आप उसके पॉइंट्स भी लिख सकते हो। वाई इज द मेडन ऑटम सेट टू वियर राइस स्टेम्स इन हर हेयर? सो द आंसर इज, autumn is the season of harvest, hence the maiden autumn is said to wear rice stems in her hair। Okay, next question is, how can the tender maiden autumn become a full grown woman? What change in nature does this imply? So the answer is, the tender maiden autumn in her youth is beautiful, happy, vibrant and energetic. As the tender maiden grows, she changes into a full-grown woman who has reached fulfillment and maturity. This implies to the changes that occur in nature and the weather as autumn season changes into winter season. The vibrancy, VIBRANCY, the vibrancy, the beauty and the energetic atmosphere with the cool breeze changes into a chilled, dark, dark, dull and serious atmosphere of the winter. Okay, so the next question, why do you think birds greet the autumn season gladly? So the answer is, autumn season brings with itself vibrant colors and ripe fruits. It is FRUITS. Berries and nuts cover the trees, thus providing ample of feeding options for the birds. This could be the reason for the birds to greet the autumn season gladly. Okay, the next question is, compare the Indian monsoon season to a powerful king of a prosperous kingdom. Write down a few similarities. Use them to compose a poem of your own. So यहाँ पर आपको इंडियन मानसून सीजन और एक पावरफुल किंग जो होता है, एक ताकतवर राजा जो होता है एक अच्छे किंगडम का, उनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज बतानी है और एक पोएम कंपोज करना है। ओके, सो दिस आर द सिमिलैरिटीज एंड द पोएम। The similarities between the Indian monsoon and a powerful king of a prosperous kingdom are as follows. Number 1, the rain brings happiness and prosperity to the people as it helps in agriculture activities, which is similar to that of a king who brings happiness and growth in the kingdom. Second, the farmer depends on the rain for his work to begin and for his economic stability, same as a poor man believes that the king will protect him and help him to survive. Third, the thunder and lightning reminds, REMAINDS, reminds us of the booming voice of
the king giving orders and justice in his court. Fourth, the raindrops falling from the sky glitter like the jewelry and the ornaments that the king wears. Wears, wears. The poem is: Here comes the blessed, Blessed, blessed rain like a powerful king. Happiness and prosperity on the land they bring. The farmer waits, waits for the rain to sow his field. His field, as the poor man believes the king to be his shield. The thunder, thunder and the lightning from the sky are like the booming sound of the king so high. The raindrops fall on the leaves and stems, shining like the king's jewels and gems. Okay, next is the appreciation here. The poem Autumn was originally composed by the poet Kalidas. His work was translated by Professor A. W. Ryder. The poem is all about beauty of the autumn. In daytime, it colors the environment with positivity and excitement, while at night it fills the ambience with the moonlit glow. The poem brings out the beauty and elegance of autumn in a picturesque manner. There are many figures of speech like simile, metaphor, personification, and illustration. My favorite lines are: A diadem adorns the night, her silken robe is white moonlight. The rhyming scheme of each stanza is A B A B C D C D. The clever use of imaginary gives a very mystical and scenery look to the seasons of autumn. The visual appeal of the poems make it as a good read and leaves a pleasant image in the reader mind. The use of different images from the environment at day and night highlights how the season beautifies everything around us. Readers can easily visualize. It is VISUALISE. They visualize the autumn season as a tender young female whose beauty knows no bounds. The poet aims to Entalize, Eternalize the beauty of the season of autumn through the poem. Okay, so guys, here is much the video, and thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.